गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मैं रामचंद्र घाटी आप सभी का कमला देवी सिंघवी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूट्यूब ऑनलाइन क्लासों में हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने राजस्थान की आर्ट और कल्चर से संबंधित टॉपिक चल रहे हैं, जिसके तहत हम पढ़ रहे हैं राजस्थानी चित्रकला की शैलियाँ। हमने पूर्व में मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की दो शैलियाँ पढ़ी थी, मेवाड़ शैली तथा उसकी उपशैली नाथद्वारा शैली के बारे में। उसके बाद में हमने आमेर स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की शैली पढ़ी थी, जयपुर तथा हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की शैली पढ़ी थी, कोटा और बूंदी तथा आज की अपनी जो आगे की शैलियाँ हैं वो है आपके मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। राजस्थान की बहुत ज़्यादा मात्रा में चर्चित प्रसिद्ध मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग बहुत ज़्यादा चर्चित राजस्थान की एक शैली है, जिसे कहते हैं मारवाड़ या फिर जोधपुर शैली। मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग जो कला महाविद्यालय है, जो कला का एक शैक्षिक केंद्र था, उस केंद्र के अंतर्गत मारवाड़ चित्रकला शैली, मारवाड़ चित्र शैली या फिर जोधपुर चित्रकला शैली, जोधपुर चित्रकला शैली। मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के तहत पश्चिमी राजस्थान की एक महत्वपूर्ण शैली है मारवाड़ चित्र शैली, जिसे जोधपुर शैली भी कहते हैं। इस शैली का जो उदय है एक स्वतंत्र शैली के रूप में हुआ था, यानी ये न तो किसी की उपशैली थी और न ही किसी दूसरी शैली का इसके ऊपर प्रभाव पड़ा था। अपने आप में जो मारवाड़ रियासत थी, इस रियासत की एक स्वतंत्र शैली के रूप में, यानी ये एक मारवाड़ रियासत, कौन सी रियासत की? मारवाड़ रियासत की स्वतंत्र शैली, स्वतंत्र शैली के रूप में, स्वतंत्र शैली के रूप में इसका उदय हुआ था, के रूप में इसका उदय हुआ था। जब तत्कालीन समय मारवाड़ के राजा थे मालदेव, मारवाड़ राजा था आपके मालदेव। मालदेव के शासन काल में, यानी यूं कहें कि जो मारवाड़ शैली है उसका प्रारंभ, अभ्युदय और उदय मालदेव के शासन काल में, मालदेव के शासन काल में मारवाड़ शैली का उदय हुआ था, उदय हुआ था। एक स्वतंत्र शैली के रूप में ये शैली आगे बढ़ी और जो इस शैली के उदयदाता थे वो थे आपके मालदेव सॉरी मालदेव। जो मारवाड़ के शासक बने थे उस समय मालदेव को कला का शौक था और मेवाड़ शैली को देख करके कहीं ना कहीं इनके मन में भी अपनी रियासत की एक स्वतंत्र शैली का निर्माण करने की बात जागृत हुई और इसी के आधार पर इन्होंने मारवाड़ शैली का विकास करवाया। मारवाड़ शैली कहते हैं कि इस शैली का जो सबसे ज्यादा विकास है, शैली का सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास है वो आपके 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान, 16वीं तथा 17वीं शताब्दी के दौरान, 17वीं शताब्दी के दौरान इसका विकास है, जो चरमोत्कर्ष पर था शताब्दी के दौरान। इसका सर्वोत्कृष्ट विकास हुआ, लेकिन बीते समय के साथ में राजनीतिक परिस्थितियां है बदलती गई और राजनीतिक परिस्थितियों के बदलने का प्रभाव है इसके ऊपर हुआ। अभ्यंतर काल में मारवाड़ शैली के ऊपर मुगल शैली का, कौन सी शैली का? मुगल शैली का प्रभाव पड़ा, मुगल शैली का इसके ऊपर प्रभाव पड़ा था और ये प्रभाव पड़ा था मुगल शैली का प्रभाव मोटा राजा उदयसिंह, मोटा राजा थे उदयसिंह, मोटा राजा उदयसिंह के शासनकाल में इस शैली के ऊपर मुगल कालीन शैली का प्रभाव पड़ा। हुआ यूं कि मोटा राजा उदयसिंह ने अपनी जो पुत्री थी जोधाबाई, इस जोधाबाई का जो विवाह है सलीम के साथ में, यानी जहांगीर के साथ में, सलीम के साथ में तय कर दिया था। सलीम के साथ उसका विवाह कर दिया और
मारवाड़ रियासत का मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध जो स्थापित हो गए थे, और उन्हीं वैवाहिक संबंधों का परिणाम ये हुआ कि मुगल जो स्थापत्य कला की चित्रकला शैली थी उसका प्रभाव है जो आपके हो गया जोधपुर चित्रकला शैली के ऊपर। यानी मूलतः मोटा राजा उदय सिंह का जो शासनकाल था, इस काल में मोटा राजा उदय सिंह की जो पुत्री थी जोधाबाई, जिसे कहते हैं जगत गोसाई, क्या कहते हैं, उपनाम था जगत गोसाई, इनका विवाह है जो मोटा राजा ने उदय सिंह के साथ में किया था। उदय सिंह बोले तो जहांगीर के साथ, किसके साथ में, जहांगीर के साथ में किया था, जो अकबर का पुत्र था, जिसका पूर्ण नाम था सलीम, ठीक है, जहांगीर के साथ में किया था। और इस विवाह का ये प्रभाव हुआ कि मारवाड़ जो अब तक स्वतंत्र शैली थी, कहीं ना कहीं इस शैली के ऊपर मुगल चित्रकला शैली का भी प्रभाव हो गया। तो कहते हैं कि अपने मोटा राजा उदय सिंह के समय मेहरानगढ़ दुर्ग का एक महल है, इसका नाम है चोखेलाव महल। क्या नाम है, चोखेलाव महल, यानी मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित एक महल है, इसका नाम है चोखेलाव महल। अब चोखेलाव महल में महाराजा मानसिंह के द्वारा, किसके द्वारा, एक महाराजा हुए थे, नाम था उनका महाराजा मानसिंह। क्या नाम था उनका, महाराजा मानसिंह, महाराजा मानसिंह। इनके शासनकाल में मारवाड़ रियासत का मेहरानगढ़ दुर्ग जो चिड़ियाटूम पहाड़ी पर बना हुआ था, उसके अंदर एक बहुत ही भव्य और आलीशान महल है, उसका नाम है चोखेलाव महल। इस महल के अंदर महाराजा मानसिंह ने एक चित्र बनाया था, ठीक है। उस चित्र जो बनवाया था वो था आपके राम रावण युद्ध दृश्य को चित्रित करवाया था। और कहते हैं कि ये जो चित्र है राम रावण युद्ध दृश्य का जो चित्र है वो मारवाड़ शैली का सर्वोत्कृष्ट चित्र जो माना जाता है। किस शैली का, मारवाड़ शैली का सर्वोत्कृष्ट चित्र जो माना जाता है राम रावण युद्ध दृश्य। अब हर एक कला के अपने अपने महत्वपूर्ण रंग होते हैं, हर एक कला के अपने महत्वपूर्ण क्या होते हैं, रंग होते हैं। उसी प्रकार से जोधपुर चित्रकला शैली के भी अपने अपने रंग थे, और वो थे लाल और पीला रंग। कौन सा रंग, लाल और पीला रंग है। इन दो रंगों को इस शैली में बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। प्रथम था आपके लाल और दूसरा था पीला रंग। अब मारवाड़ चित्रकला के जितने भी चित्रकार थे उन्होंने यहाँ के जो पशु पक्षी थे उन पशु पक्षियों को भी अपने चित्रों में अंकित किया थे। जो मूलतः जिन पशु पक्षियों को चित्र में अंकित किया वो है आपके ऊंट, यानी ऊंट के चित्र बनाए गए, हिरण के चित्र बनाए गए, चिंकारा के चित्र बनाए गए, और एक आपने कहानी सुनी होगी थ्रस्टी क्रॉ, प्यासा कोआ की कहानी। प्यासा कोआ की कहानी का जो चित्र है, प्यासा कोआ कहानी का जो चित्र है, उस कहानी को भी चित्रों के माध्यम से मारवाड़ शैली में दर्शाया गया था। अब देखिए ये जो महाराजा मानसिंह का जो शासनकाल है वो मारवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण युग माना जाता है। स्वर्ण युग या स्वर्ण काल महाराजा मानसिंह का शासनकाल, महाराजा मानसिंह का शासनकाल मारवाड़ या फिर जोधपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल है, जो कहलाता है। महाराजा मानसिंह ने अपने राज्यकाल के दौरान महामंदिर और उदय मंदिर है, महामंदिर और उदय मंदिर, दो भव्य आलीशान मंदिर बनवाए थे महाराजा मानसिंह ने। और इन मंदिरों की जो दीवारें हैं उनके ऊपर बहुत अच्छी चित्रकला को चित्रित करवाया था। अब कहते हैं कि
ये जो महामंदिर है वर्तमान में जो नाथ संप्रदाय की राजस्थान की एक प्रमुख पीठ है महामंदिर। कहते हैं कि महाराजा मानसिंह ने अपने गुरु का नाम था उनका गुरु आयस देवनाथ। क्या नाम था गुरु का नाम था आयस देवनाथ। इनके सम्मान में आयस देवनाथ जो नाथ पंथ के प्रवर्तक थे, नाथ पंथ के दास संप्रदाय के गुरु थे, नाम था आयस देव। और ये जो आयस देव हैं वो आपके महाराजा मानसिंह के गुरु थे। किसके गुरु थे? महाराजा मानसिंह के ये गुरु थे। तो महाराजा मानसिंह ने अपने गुरु के सम्मान के तौर पर महामंदिर का निर्माण है जो कर रहा था। और कालांतर में ये महामंदिर है जो नाथ संप्रदाय की एक प्रमुख पीठ के रूप में राजस्थान में ख्याति प्राप्त कर चुकी है। अब देखते हैं कि जितनी भी जो राजस्थान की चित्रकला की शैलियां हैं उनके तहत कुछ विशेष चित्र है उनका अंकन किया गया था। कुछ विशेष चित्रकार हैं जो उनमें हुए थे। हम पढ़ रहे हैं मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की एक चित्र शैली, मारवाड़ शैली, जिसके बारे में कुछ फैक्ट कुछ तथ्य हैं जो मैं आपके लिए लाया हूं कि उदय हुआ था आपके मालदेव के शासनकाल में स्वतंत्र चित्रकला के रूप में। किसी भी दूसरी चित्रकला में इसको प्रभाव नहीं था। और इस शैली का जो सर्वांगीण विकास है वो 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान माना गया। मुगल शैली का प्रभाव भी पड़ा कालांतर में। और प्रभाव पड़ा था मोटा राजा उदय सिंह के शासनकाल में कि मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई, जिसे जगत गोसाई के नाम से जाना जाता है, इसका विवाह जो सलीम के साथ में कर दिया गया था। और वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाने के कारण मारवाड़ चित्रकला की शैली है उसके ऊपर मुगल चित्रकला शैली का प्रभाव पड़ा था। मेहरानगढ़ दुर्ग का एक महल है, भव्य इमारत है, चोखेलाव महल। कौन सा महल? चोखेलाव महल। कहते हैं कि महाराजा मानसिंह ने चोखेलाव महल के ऊपर राम रावण युद्ध के दृश्य, एक बहुत ही अच्छा चित्र है राम और रावण को युद्ध करते हुए तथा रावण के द्वारा सीता का हरण करते हुए चित्रित किया गया है पुष्प विमान के माध्यम से। ठीक है, उस चित्र को चित्रित किया गया। ये चित्र अमर हो गया चित्रकला की शैली में। पशु पक्षी हैं, ऊंट, हिरण, चिंकारा और थ्रष्टिकरों की जो कहानी है, पैसा हुआ की जो कहानी है उस कहानी को चित्रित किया गया है। पैसा हुआ की कहानी को चित्रित करने का जो मूल उद्देश्य है, क्योंकि ये राजस्थान के मरुस्थल में स्थित होने के कारण पानी का जो महत्व है वो लोगों को बताना था। स्वर्णकाल माने तो महाराजा मानसिंह का शासनकाल था। इस चित्रकला शैली का स्वर्णकाल था। और अपने महाराजा मानसिंह ने 2 मंदिर बनाए थे, महामंदिर और उदय मंदिर। महामंदिर बनाया था अपने गुरु आयसनाथ देव, जो नाथ संप्रदाय से संबंधित प्रवर्तक थे, जिन्हें मानसिंह अपना गुरु मानते थे। और गुरु के सम्मान में इन्होंने महामंदिर का निर्माण करवाया था। अब देखते हैं नेक्स्ट इस चित्रकला शैली में कौन कौन से चित्र जो सूचित किए गए थे और इस चित्रकला के मुख्य चित्रकार कौन कौन हैं। देखते हैं आगे। मारवाड़ चित्रकला शैली में जो मुख्य वृक्ष चित्रित किया गया वो आपके आम का वृक्ष। कौन सा वृक्ष है? आम का वृक्ष या फिर आम का पेड़। अब देखिए इस चित्रकला के जो प्रमुख चित्र हैं मुमल निहाल दे, मुमल और निहाल दे, जिसमें की जो राजकुमारी है मुमल निहाल दे की जोड़ी, उस जोड़ी को चित्रित किया गया। डोला मारो, डोला और मरोड़ी की जो प्रेम कहानी है उस प्रेम कहानी से संबंधित दृश्य है उनका भी चित्रण किया गया। कल्याण रागिनी, ये सब प्रेम विषय गद्य के चित्र हैं जो आपके मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स जो मारवाड़ चित्र देखने को मिलते हैं। और साथ में जंगल में कैंप लगाए हुए राजा के द्वारा जब वो शिकार करने जाते थे तो शिकार के दौरान अपना जहाँ वो डेरा लगाते थे, मारवाड़ी भाषा में जंगल में जहाँ वो अपना कैंप लगाते थे, उनके चित्र विकसित किए गए थे। साथ में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो आपके भागवत पुराण, भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए चित्र हैं, उनको भी चित्रित किया गया था। और इस चित्रकला का जो विशेष एक सबसे महत्वपूर्ण चित्र है वो आपके सोहनी महिवाल के प्रेम के दृश्य, सोहनी और महिवाल की जो प्रेम कहानी है उस प्रेम कहानी को भी चित्रित किया गया है। अब देखते हैं कि हमारा आज की जो चित्रकला शैली है मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के जो मुख्य चित्रकार है उनके बारे में, तो वही अपनी बात, वही अपना सूत्र, वही ट्रिक सूत्र है अपना चित्रकार के बारे में। इसके बारे में
यानी इनके जो चित्रकार हैं उनके बारे में, मुख्य चित्रकार हैं उनके बारे में, कौन कौन से चित्रकार हुए हैं मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के, हम सूत्र के माध्यम से उनको देखेंगे अभी, क्योंकि सूत्र के माध्यम से हम आसानी से याद कर सकते हैं। अधिकांश जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चित्रकारों से संबंधित पूछे जाते हैं। प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार, सूत्र आपके, ट्रिक है आपके, वीणा जी का रामूदेव, वीणा जी का रामूदेव शिव के काले छज्जे पर, काला छज्जा यानी शिव की जो ऊपर की जटाएं होती है, काले छज्जे पर, काले छज्जे पर अमर हो गया, अमर हो गया। यानी मारवाड़ चित्रकला की शैली के जो मुख्य मुख्य चित्रकार हैं उनके लिए अपना ट्रिक है, वीणा जी का रामूदेव शिव के काले छज्जे पर अमर हो गया। देखिए वीणा जी का रामूदेव, पहले लेते हैं आपने वीणा जी का वी लेते हैं, यानी ये जो वी है इसे आपको हो जाएगा वीर जी, वीर जी भाटी। फिर लेते हैं अपने ना, ना से अपने हो गया नारायण दास, नारायण दास। फिर लेते हैं जी, चलिए जी लेते हैं, जी से अपने हो गया जीतमल, जी से जीतमल जो एक प्रमुख चित्रकार था, जीतमल जिसे जीतू भी कहा गया कहीं कहीं, ये जीतू है, ठीक है। फिर लेते हैं अपने रा, रा, रामदास भाटी। फिर लेते हैं अपने देव, देव, देव नारायण, देव नारायण, कहीं कहीं से नारायण, नारायण, देव नारायण, कहीं कहीं से देवदास भी कहा गया, देवदास भाटी, ठीक है। दोनों नाम मिलते हैं, देव नारायण भी मिलता है और देवदास भी मिलता है। उसके बाद में शिव, शिव, शिव नारायण भाटी, सी से हो गया अपने शिव नारायण भाटी जो एक प्रमुख चित्रकार था आपके मारवाड़ चित्रकार शैली का, ठीक है। फिर लेते हैं अपने का, काले, कालू, काले से क्या हो गया अपने, सॉरी काले से आप क्या हो गया कालू, 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 ठीक है। 6 से लेते हैं छज्जे, 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 6 से अपने हो गया छज्जू भाटी, छज्जू। फिर लेते हैं अपने अमर से, अमर से आपको हो गया अमरदास भाटी, अमर अर्थात अमर अर्थात अमरदास भाटी, कौन सा भाटी, अमरदास भाटी। चलो ये मैं उस तरफ लिख देता हूं क्योंकि शायद दिख नहीं रहा होगा। 6 से अपने हो गया छज्जू, 6 से क्या हो गया अपने छज्जू, 6 से हो गया आपके छज्जू। और अमर से आपके हो गया अमरदास भाटी, अमर अर्थात अमरदास भाटी, अमरदास भाटी। ये आपके मुख्य मुख्य आपके जो मारवाड़ चित्रकार शैली है उसके मुख्य मुख्य चित्रकार हैं, ठीक है। अब देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, यानी इसमें भी रागमाला, हालांकि रागमाला शीर्षक से हर चित्रकला शैली में आपको बनाए हुए चित्र मिल जाएंगे और उसको नाम दिया गया था, नाम दिया जाता है रागमाला, लेकिन उनके अंदर जो विषय हैं वो अलग अलग हैं। रागमाला जैसे हमने पढ़ा था आपके एक शैली थी नाग द्वारा, उसमें रागमाला का संबंधित तात्पर्य था अपने बूंदी, बूंदी में हमने पढ़ा था रागमाला के तहत रानी और नारियों को चित्र करते हुए दिखाया गया था, उसको भी नाम दिया गया रागमाला।
ठीक है। जोधपुर में अपनी जो मारवाड़ चित्रकला शैली है उसमें भी एक चित्र बनाया गया था, रागमाला। बनाने वाला था अपने वीर जी भाटी। कौन था? वीर जी भाटी इसका प्रमुख चित्रकार था। और उसमें जो राजा थे वो थे आपके गजसिंह। कौन थे? गजसिंह के शासनकाल में, गजसिंह के शासनकाल में एक चित्र बनाया गया था, चित्र को नाम दिया गया था रागमाला। अब ये जो रागमाला चित्र है इसमें आपके हिंदू देवी देवताओं के, हिंदू जो देवी देवताएं हैं, हिंदू देवी देवताओं के काल्पनिक चित्र। कैसे चित्र? हिंदू देवी देवताओं के काल्पनिक जो चित्र है उन चित्रों को उकेरा गया है, उन चित्रों को चित्रित किया गया है और नाम दिया गया रागमाला। बनाने वाला था आपका वीर जी भाटी, जो आपके मारवाड़ चित्रकला शैली का एक मुख्य चित्रकार है। और इसको जो प्रोत्साहन करने का काम किया था वो क्या था? आपके गजसिंह जी के शासनकाल में, जो मारवाड़ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजा हुए थे उनके शासनकाल में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एक और चित्रकला की शैली, वो है आपके आमेर स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की अलवर चित्रकला की शैली। अपनी नेक्स्ट जो चित्रकला शैली है वो आपके आमेर स्कूल ऑफ पेंटिंग। हमने पूर्व पढ़ा था आमेर स्कूल ऑफ पेंटिंग, जो कि जयपुर चित्रकला शैली में स्कूल ऑफ पेंटिंग के तहत इसके अंतर्गत एक चित्रकला शैली है जिसको नाम दिया गया अलवर चित्रकला शैली। अलवर चित्रकला शैली। हालांकि ये स्वतंत्र चित्रकला शैली है, लेकिन ये आपके जयपुर और मुगल, आमेर जिसे जयपुर कहा जाता है, आमेर जयपुर तथा मुगल चित्रकला शैली का मिश्रण मानी जाती है कि इसमें आमेर और जो मुगल चित्रकला है उन दोनों का मिश्रित रूप जो देखने को मिलता है। अलवर चित्रकला शैली दिल्ली के पास में स्थित होने के कारण कुछ प्रभाव इसका मुगल चित्रकला की शैली है वो भी पड़ा था। अब देखिए इसका उदय यानी प्रारंभ या फिर उदय। इस शैली का उदय अलवर के महाराज नाम था उनका प्रताप सिंह, महाराज श्रीमान प्रताप सिंह के शासनकाल में, प्रताप सिंह के शासनकाल में माना जाता है। यानी इस शैली का उदय है उदयपुर अलवर के जो महाराज के नाम का श्री प्रताप सिंह के शासनकाल को माना जाता है। देखिए हर एक चित्रकला के कुछ महत्वपूर्ण रंग होते हैं, कुछ उनकी अलग अलग चित्र अंगन की प्रणालियां होती हैं। इसके तहत इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, इस चित्र शैली की जो मुख्य विशेषताएं हैं, 3 मुख्य विशेषताएं हैं जो आपको केवल और केवल राजस्थान की अलवर चित्रकला की शैली उनमें देखने को मिलेगी। देखिए पहले कौन सी आपके हाथी दांत चित्रण एक इकलौती राजस्थान की चित्रकला शैली जिसमें हाथी दांत के ऊपर चित्रण किया गया है। ठीक है, हाथी दांत पर चित्रण यानी हाथी के जो दांत हैं उन दांतों पर चित्र है जो बनाए गए हैं। ये है आपके अलवर चित्र शैली की एक महत्वपूर्ण विशेषता। दूसरा आपके है योगासन के चित्रण। योग के आसन यानी योग करते हुए राजा महाराजाओं को चित्रित किया गया है। योगासन योग करते हुए चित्रण, ये भी आपके केवल और केवल अलवर चित्रकला शैली में देखने को मिलेंगे। तीसरा आपके गणिकाओं के चित्रण, गणिकाओं के चित्रण, गणिकाओं से तात्पर्य वेश्याओं के चित्रण, वेश्याएं होती है, वेश्याओं के चित्रण आपको केवल और केवल
अलवर चित्रकला शैली में ही देखने को मिलेंगे। बाकी राजस्थान की जितनी भी शैलियां हैं उन शैलियों में ये 3 प्रकार के विशेष चित्र आपको देखने को मिलेंगे। हाथीदास के चित्रण, योगासन योग करते हुए चित्रण तथा गणिकावतार वेश्याओं के चित्रण है जो केवल और केवल आपको अलवर चित्रकला शैली में देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं इस चित्रकला शैली के मुख्य रंग कौन कौन से हैं, मुख्य या फिर प्रमुख रंग कौन कौन से हैं, मुख्य या फिर प्रमुख रंग कौन कौन से हैं। इस चित्रकला में उज्ज्वल तथा चिकने रंग हैं, उन रंगों को प्रयुक्त किया गया चित्र बनाने में। और उज्ज्वल और चिकने रंग केवल आपको अलवर जो चित्रकला की शैली उसमें देखने को मिलेंगे। अब जब दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य स्थापित हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज दरबार के जितने भी जो चित्रकार थे उन सभी को वहां से खदेड़ करके बाहर निकाल दिया, ठीक है। और वो सारे के सारे जो चित्रकार थे वो आ गए आपके अलवर के राजा के पास, क्योंकि अलवर जो रियासत है वो दिल्ली के सबसे पास की रियासत है। तो मुगल साम्राज्य के जितने भी चित्रकार थे सारे के सारे उन्हें बाहर निकाल दिया गया। तो सारे चित्रकार बेचारे आकर के उन्होंने शरण ली थी अलाउद्दीन खिलजी के बाद में, कहाँ पर, अपने अलवर चित्रकला शैली में आकर के उन्होंने शरण ली। अब देखिए इस चित्रकला में कौन कौन से चित्र जो मुख्य बनाए गए हैं। प्रमुख चित्र 2 चित्र प्रमुख रूप से बनाए गए हैं। एक तो आपके रणचंडी का चित्र, रणचंडी युद्ध की देवी, रणचंडी का चित्र, और दूसरा आपके दुर्गा सप्तशती का चित्र है जो आपको केवल और केवल, यानी ये जो 2 चित्र हैं रणचंडी व दुर्गा सप्तशती के चित्र हैं आपको अलवर चित्रकला की शैली में देखने को मिलते हैं। इसके तहत जो चित्र बनाए गए हैं उनमें खासकर जो महिलाएं हैं उनकी आंखों का जो प्रकार है, आंखों का जो चित्रित किया गया है वो आपके किया गया है मछली नुमा आंखें। कैसी आंखें? मछली नुमा आंखें। उन आंखों का चित्रण है जो किया गया है, यानी रानियों की और राजकुमारियों की चित्र बनाए गए हैं। उनकी जो आंखें हैं वो मछली के समान दर्शाई गई है। ये तो थे अपने अलवर शैली के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब अपने अलवर शैली के तहत 2 बातें और पढ़नी है। एक तो पढ़ना है स्वर्ण युग, अलवर शैली का स्वर्ण युग। ये था आपके अलवर शैली के महाराजा थे, नाम था विनय सिंह का जो शासनकाल है, महाराज विनय सिंह का शासनकाल, विनय सिंह का जो शासनकाल है वो आपके अलवर शैली का स्वर्ण युग कहलाता है। यानी विनय सिंह के शासनकाल में अलवर शैली ने अपना खूब विकास किया था और विकास करने के कारण इनके शासनकाल को अलवर शैली का स्वर्ण युग माना जाता है। अब देखते हैं अपने अलवर शैली की जो प्रमुख मुख्य चित्रकार हैं उन चित्रकारों के बारे में कि कौन कौन से शैली में उनके चित्रकार हो गए हैं। प्रमुख चित्रकार यानी अलवर चित्रकला शैली जो मुख्य चित्रकार हैं वही अपने ट्रिक आ रही है। इन चित्रकारों को याद रखने की जो ट्रिक है, देखिए नंद के छोटू लाल में जमुना में साल के डाल से बल, साल के डाल से नथु को गुलाम बनाया। ठीक है अपना नंद के छोटू लाल ने जमुना में साल के डाल
से नथु को गुलाम बनाया। देखिए नंद, नंद से अपना होगा नंददास, नंददास। छोटू लाल से हो जाएगा छोटू लाल, चो से अपना हो जाएगा छोटू लाल, छोटू लाल। जमुना अपना हो जाएगा जमुना दास, जमुना अर्थात जमुना दास, जमुना दास। साल से अपना हो जाएगा साल, शालिग्राम, शालिग्राम, जो कि अलुट का लिखा है, प्रमुख का पड़ता। डाल से अपना हो जाएगा डालू। ये जो डालू है ये तकरीबन हर चित्रकला शैली में उपलब्ध है। डालू या फिर डालचंद, डालू का मुख्य नाम का होता है आपके डालचंद। फिर आपके नथु, नथु सिंह, नथु से आपको हो जाएगा नथु सिंह। फिर आपके गुलाम, गुलाम से आपको हो जाएगा गुलाम अली, गुलाम से क्या हो जाएगा गुलाम अली। ये थे आपके प्रमुख गुलाम से। चलो उस सब लिख देते हैं, मैं दिखाने दे रहा हूँ आपको। गुलाम से हो जाएगा आपके गुलाम अली, गुलाम से आपके चित्रकार बनेगा वो होगा गुलाम अली, गुलाम अली। ये ट्रिक है, आपको ट्रिक याद रखनी है कि अरुण चित्रकला से लिखे नंद के छोटू लाल ने जमुना के डांस के, नंद के लाल ने जमुना में साल के लाल से नृत्य को गुलाम बनाया। इस ट्रिक के माध्यम से जितने भी नाम आ रहे हैं वो आप चित्रकारों के नाम हैं। दोस्तों ये थे अपने राजस्थान की जो महत्वपूर्ण प्रमुख चित्रकला की शैलियाँ हैं, उन शैलियों के बारे में। और भी 2-3 शैलियाँ हैं, लेकिन वो शैलियाँ उप शैलियाँ हैं और एग्जाम की दृष्टि से वो आपके महत्वपूर्ण नहीं। उनमें से एक आपके देवगढ़ शैली है, चावल शैली है, जैसलमेर शैली है, ठीक है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण नहीं है। एग्जाम की दृष्टि से जो आपके महत्वपूर्ण थी उनमें से आपके मेवाड़ शैली, नाथद्वारा शैली, साथ में आपके कोटा शैली, बूंदी शैली, आमेर शैली, जोधपुर शैली और साथ में आपके आज की जो अलवर शैली है। इन शैलियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आपसे पूछे जाते हैं या एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी को हमने इन वीडियो में बताया गया है। आपको सारे फैक्ट हैं जो आपको बताए गए हैं। आप सभी से एक निवेदन है कि आप अत्यधिक मात्रा में कमला देवी सिंघवी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिंक हैं उन्हें अपने दोस्तों में, मित्रों में, परिवार के लोगों में शेयर कीजिए। अत्यधिक मात्रा में लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपके सुझाव महत्वपूर्ण हैं, स्वागत है। आप अपने सुझाव दीजिए, अपनी राय दीजिए ताकि हम और ज़्यादा सुधार कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।